पीएम आवास योजना ग्रामीण की आज पहली किस्त जारी होगी। पीएम मोदी जारी करेंगे राशि, 1 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। आज से बीजेपी का दीवार लेखन अभियान है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा दिल्ली से अभियान की शुरुआत करेंगे। आज से शुरू होगा बीजेपी का शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम। यूपी के सभी संसदीय क्षेत्रों में आयोजित होगा सम्मेलन। आज गुजरात दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बनासकांठा और गांधीनगर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आज से मेघालय और असम के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तुरा में मेघालय खेलों का उद्घाटन करेंगे। कल से 2 दिन के दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा करेंगे। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी और कोच्चि में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने कंटेनर में बिताई रात। कई बड़े नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर डीके शिव कुमार ने कहा, देश को एकजुट और समृद्ध करेगी न्याय यात्रा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल बताएं 84 सिख दंगों के पीड़ितों के बारे में क्या सोचा। दक्षिण लेबनान पर इजरायल का जबरदस्त हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी के हमले के बाद आसमान में दिखाई दिया आग के शोले। लेबनानी फिलिस्तीनी सीमा पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक प्रहार। आईडीएफ की सैन्य चौकियों को निशाना बनाया। हमले में कई पोस्ट तबाह हुए। इजरायल हमास युद्ध के 100 दिन के बाद गाजा के आसमान में दिखाई दिया धुआं। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पर बमबारी कर रहा है इजरायल। गाजा सीमा पर इजरायली सेना ने बढ़ाई तैनाती। सीमा पर तैनात किए टैंक दुश्मनों पर बरसा रहे गोले। इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 लड़ाकों को आईडीएफ ने किया ढेर। आईडीएफ का दावा, हमले की कोशिश में थे लड़ाके। भुखमरी के कगार पर गाजा की जनसंख्या। राहत सामग्री के ट्रकों का इंतजार कर रहे सैकड़ों फिलिस्तीनी। आईडीएफ के हमले के बाद तबाह हो गया गाजा। इजरायल हमास युद्ध के 100 दिन पूरे होते ही मध्य गाजा में हवाई हमलों में 15 लोगों की मौत हो गई। हमले के बाद मलबे में तब्दील हो गई इमारतें। खान यूनिस में इजरायली सेना की छापेमारी। इमारत की दीवार को तोड़कर अंदर घुसी आईडीएफ। घर के अंदर से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। हमास के लड़ाकों का आईडीएफ पर घात लगाकर हमला। हमले में आईडीएफ के सैन्य व्हीकल तबाह हो गए। टैंक पर खर्चे उड़े। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी आईडीएफ। सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकानों को रॉकेट से उड़ाया। राहुल की न्याय यात्रा पर उदित राज ने कहा, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, सीट गठबंधन से हिचक रहे कांग्रेस के सहयोगी दल। मायावती का 68वां जन्मदिन आज। लखनऊ बीएसपी दफ्तर में भव्य कार्यक्रम। आज इंडिया अलायंस पर साफ कर सकती है अपना रुख मायावती। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में आज अयोध्या जाएंगे कांग्रेस के नेता। रामलला का दर्शन करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश हो रही है, हमें मस्जिदों को बचाना होगा। शिवसेना में शामिल होने के बाद मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति और नेशनलिज्म का पक्षधर हूं। देवड़ा की पार्टी में शामिल होने पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। मिलिंद देवड़ा पर भड़के विपक्षी नेता सुप्रिया सुले ने कहा, आयातित नेताओं से मजबूत होना चाहती है बीजेपी। मिलिंद देवड़ा का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है पीएम मोदी का विरोध करना। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला। कहा कि पीएम के लिए मणिपुर देश का हिस्सा नहीं। 8 महीने बाद भी मणिपुर नहीं आए। इजरायल पर हमास के लड़ाकों का ताबड़तोड़ हमला। आईडीएफ के सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाजें। गाजा में इजरायल के हमले में भारी तबाही हुई। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया। वीडियो सामने आया। गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमलों के बाद तबाही का वीडियो सामने आया। दीर अल बलाह में आईडीएफ के हमलों में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया। लेबनान से घुसपैठ कर रहे लड़ाकों के साथ आईडीएफ आमने सामने की जंग लड़ रही है। हमले में इजरायली सेना के 5 सैनिक घायल हो गए, अस्पताल में एडमिट। गाजा में जारी हमास आईडीएफ के बीच जंग। पीएम नेतन्याहू का हमास को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय दबाव मानने से इंकार। अमेरिका ब्रिटेन के हमलों से दहला यमन का हुदैदा। हुती मीडिया के मुताबिक अल लाहिया को बनाया निशाना। हमले में नहीं हुआ कोई भी घायल। हुती के कमांड सेंटर को तबाह करने की अमेरिका की बड़ी तैयारी। 6 एयरक्राफ्ट यूएई और जिबूती पहुंच गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ताकत दिखाने को तैयार इंडिया अलायंस फोर्सेस के मुताबिक आप कांग्रेस में बनी सहमति। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट कहा। कुणाल घोष ने कहा, भ्रमित करने वाले बयान दे रहे अधीर रंजन। यूसीसी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। पोंगल पर अलग अंदाज में दिखे पीएम मोदी। गाय को चारा खिलाते नजर आए और दुलारते हुए नजर आए पीएम मोदी। धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का त्यौहार। नदियों में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। मंदिरों में काफी भीड़ है। मकर संक्रांति के अवसर पर रंग बिरंगी लाइटों से सजा गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। मुंबई से अयोध्या के बीच आज से सीधी उड़ान सेवा। नियमित तौर पर मिलेगी मुंबई से अयोध्या की फ्लाइट। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरभजन सिंह ने वीडियो को पोस्ट किया। लिखा, 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन का इंतजार। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर अश्विनी चौबे ने कहा, जिसको राम से प्रेम वो बिना निमंत्रण के भी आएगा। अमेरिका ने अपने वॉरशिप का लोकेशन बदला है। कभी भी हुती पर बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका।
पेंटागन में अमेरिकी वॉर कमांडर्स की सीक्रेट बैठक, हूती पर हमले को लेकर बनी स्ट्रेटेजी, अमेरिका का साथ दे सकता है ब्रिटेन। अमेरिकी विमानों को तबाह करने की तैयारी में हूती दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलों को रेडी किया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद एक्शन में हूती, वीडियो में भीषण युद्ध की तैयारी करते नजर आए हूती विद्रोही। नाविकों की कमी के चलते ब्रिटेन के वॉर मिशन को झटका लगा, लाल सागर में तैयार नहीं हो सका ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका और ब्रिटिश स्ट्राइक से दहल गया यमन, हूती के 120 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, अटैक में हूती के कमांड सर्विलांस सेंटर तबाह हो गया। यमन में हूती के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी बमबारी में हूती के ठिकाने तबाह हो गए, 6 लड़ाकों की भी मौत। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने यमन के लड़ाकों की तारीफ की, कहा अमेरिका और ब्रिटेन के सामने मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग ने किया मिस्र का दौरा, गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए चर्चा की है। ताइवान पर भी बोले वांग, ताइवान की स्वतंत्रता कभी संभव नहीं। लाल सागर में हो रही जंग पर मिस्र चीन ने जाहिर की है चिंता, कहा गाजा में हमलों को रोकने के लिए एकजुट होने की कोशिश करें। प्राण प्रतिष्ठा पर नेपाल के सांसद अभिमलेन्द्र निधि ने कहा कि यह गर्व का क्षण है, नेपाल अयोध्या के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया गया। बिहार के औरंगाबाद से अयोध्या की पदयात्रा पर निकले श्रद्धालु 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में मुफ्त होगी नाव यात्रा, निषाद समुदाय ने इस बात का ऐलान किया। यूपी के इटावा में 2 मुस्लिम लड़कियों ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर घर बांटे दीपक। सीएम केजरीवाल ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेजी चादर, और इसके मौके पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ेगी चादर। राजस्थान और एमपी में प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं बिकेगी शराब, 22 जनवरी को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। ओडिशा के बालासोर रेलवे स्टेशन का नाम बालेश्वर जंक्शन हुआ, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर नाम बदला गया। दिल्ली में आज से 2 पाली में खुले एमसीडी के स्कूल, दिल्ली में सुबह 9 से 5 बजे के बीच चलेंगी कक्षाएं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कल तक बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, कड़ाके की ठंड की वजह से प्रशासन का फैसला। हरियाणा पंजाब में ठंड से 5वीं तक के स्कूल 20 जनवरी तक बंद, 6ठी से 12वीं तक के स्कूल 10 बजे से खुलेंगे। उत्तर कोरिया ने दागी 2024 की पहली बैलिस्टिक मिसाइल, दक्षिण कोरिया ने पुष्टि की है अलर्ट मोड पर जापान और दक्षिण कोरिया। ताइवान को अमेरिका के बधाई संदेश पर भड़क गया चीन, कहा अमेरिका का ताइवान की स्वतंत्रता पर जोर देने वाला बयान गलत है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड कैमरून का बयान, दशकों में सबसे खतरनाक दौर में है दुनिया, पूरे दुनिया में चल रहा है युद्ध। तुर्की के लड़ाकू विमानों ने सीरिया में किए हवाई हमले, सीरिया के 10 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। सीरिया में तुर्की हमले के बाद फ्रांसीसी सीमेंट की फैक्ट्री का एक हिस्सा तबाह हो गया। अमेरिका में बर्फबारी और तेज हवाओं से कई घरों की बिजली गुल हो गई, 7000 से ज्यादा उड़ानों पर तूफान का असर पड़ा। कनाडा में जबरदस्त ठंड के बीच लोगों को बिजली की खपत कम करने का निर्देश, 50 सालों में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ ठंड है, -36 डिग्री तक तापमान गिर गया। यूक्रेनी ड्रोन को चकमा देकर रूसी सैनिकों ने बचाई अपनी जान, यूक्रेनी एफपीवी ड्रोन हमले से बच निकला रूसी सैनिक। कई देशों ने यूक्रेन शांति सूत्र पर दावोस में की है चर्चा, भारत और कई दूसरे देशों ने यूक्रेन में शांति बहाली पर जोर दिया। रूस का दावा, रूसी हमले में यूक्रेन की सैन्य पोस्ट तबाह हो गई, कई औद्योगिक सुविधाओं को भी ध्वस्त किया गया।